नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 5, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। और पाठ लिखा गया है गुणाकर मूले जी द्वारा। और जैसे कि आपको पता है, ये जो हमारा चैप्टर है ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड के निबंध विधा में लिखा है। हर जो पाठ होता है, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें 2 विधाएं होती है, गद्य और काव्य या पद्य। तो गद्य में आपकी कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत आदि ये सारी चीजें आती है, और पद्य में आपके काव्य यानी कि जो काव्य खंड है आपका, काव्य जो आपका है भाग, उसमें आपका आता है कविताएं, दोहे, सवैये, पद और वाक, शायरी, गजल आदि। तो यहाँ पे ये निबंध विधा में लिखा गया एक चैप्टर है आपका। जैसे आपने पढ़ा इसमें कि किस तरह से अक्षरों की उत्पत्ति हुई। जब आपको कहा जाता है कि आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखो, तो आप क्या करते हैं, कैसे खोज हुई, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आप उसमें लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम ये निबंध विधा में लिखा गया आपका एक चैप्टर है अक्षरों के बारे में, कि किस तरह से अक्षरों की उत्पत्ति हुई। और देखिए ये चीज हमें यहीं पर क्लियर हुई कि आज अगर अक्षर नहीं होते तो इंसान और जानवर में, यानी कि जैसे हमने कहा ना कि चिड़िया है, एनिमल्स है, जो ये इस तरह के जो जानवर हैं, वो भी एक दूसरे को अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने मन की बात को बताते हैं, लेकिन उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है। वो केवल अपनी जो साउंड्स होते हैं, उनकी जो ध्वनियां होती हैं, उनसे वो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। लेकिन इंसान, मनुष्य, जिसने अक्षरों की खोज की, जिसने अक्षरों को लिखा, और जो पूरा इतिहास है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ सकती है, उसका एक बहुत बड़ा जो ये रीजन है वो है अक्षर। अक्षर ज्ञान के कारण ही आज हम इतने सभ्य मनुष्य कहलाए हैं। तो एक बार पाठ को जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, फिर पाठ का शेष भाग हम पढ़ेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर करेंगे। तो रेडी हो जाइए आप सभी, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा जो ये पाठ है अक्षरों का महत्व, इसमें हमने अभी तक बहुत सारी बातें अक्षरों के बारे में जान ली है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर जान ली है कि किस तरह से जो आदि मानव थे, हमने यहाँ पर पृथ्वी के निर्माण के बारे में भी पढ़ा कि हमारी पृथ्वी का, हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ, हमारी धरती पर कैसे जीव जंतु आए। तो ये सारी बातें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर की हैं, और किस तरह से जो आदि मानव थे, जो पुराने लोग थे, जो 5000 वर्ष 100 वर्ष पहले के जो लोग थे, उन लोगों ने कैसे इस तरह के चित्रों के द्वारा, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि वो भित्ति चित्र बनाया करते थे। तो भित्ति चित्र एक तरीका था कि वो अपने मन के भावों को व्यक्त करते थे, अपने तरीके से वो अपनी बात को करते थे। और उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि जो प्रगतिहासिक मानव था उसने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, और उसके बाद धीरे धीरे भाव संकेत भी अस्तित्व में आए। जैसे हमने कहा कि यदि हमें अगर हम एक वृत्त बनाते हैं और उसके चारों ओर घोतक रेखाएं खींच देते हैं, तो वो सूर्य का चित्र बन जाता है। और बाद में पहले तो हमने इसको सूर्य कहा, लेकिन बाद में हमने अगर इस तरह का हम चित्र बना दें तो कोई भी इंसान, उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये धूप और ताप का यहाँ पर को दर्शा रहा है। इस तरह से भाव संकेत अस्तित्व में आए, और अक्षरों की ये खोज जो है मुश्किल से 6000 वर्ष पहले या 6000 साल पहले ये हुई है। और ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के ये चित्र हैं। और ये देखिए तूफान के देवता जिसने सारा आकाश घेरा हुआ है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक यहाँ पर दर्शाया है।
कौवा यहाँ पर दर्शाया है और दवा खाने में बैठा हुआ ये आदमी यहाँ पर दर्शाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है ये इनसे लगता है कि इंसान ने कितनी ज्यादा चीजें उसके मन में थी और वो सारी चीजों को इस तरह से उकेर रहा था। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षरों की खोज हुई तो उसके साथ ही एक नए युग की भी शुरुआत हुई। नया युग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा हम जिसे नया युग कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का युग है ना, जिसमें विकास जो है वो हमें साफ साफ दिखाई दे। तो कंप्यूटर की जो दुनिया है, इंटरनेट की जो दुनिया है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही क्लियर तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि एक नया युग ये हमारी धरती पर आया है। आदमी ने अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर अब रखना शुरू कर दिया था और तब से ही मानव सभ्य कहलाया। क्योंकि वो जैसे कभी कभी किसी इंसान के मन में अच्छे विचार आ जाते हैं, कुछ अच्छी बातें आ जाती है, लेकिन अगर उसको लिखना नहीं आएगा, अगर वो उसको लिख नहीं पाएगा तो वो कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को उसका ज्ञान करा पाएगा कि ऐसे से ऐसा करना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे आपको जीवन में आगे बढ़ना होता है, सदाचार अपनाना होता है, परोपकार करना होता है। या जो भी मनुष्य अपने अनुभव से सीखा है, जो भी उस मानव ने अनुभव से सीखा है, अगर उसको अक्षर ज्ञान नहीं होता तो वो कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को ये सिखाता। तो जब से मनुष्य को लिखना आया, हिसाब किताब रखना उसने जब से शुरू कर दिया, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्योंकि वो अब अपनी चीजों का, अपने हर चीज का वो हिसाब रखने लगा था, वो किसी भी काम को तरीके से करने लगा था, तो उसी कारण उसको तभी से सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। और देखिए ये इतिहास क्या है? जब इंसान ने जब से लिखना शुरू किया, उसने अपने अनुभवों को जब से उकेरा, जब से लिखकर उसने अपने आने वाली पीढ़ी को दर्शाया और उसी को इतिहास कहा गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। ठीक है, देखिए ये एक यहां पर बहुत ही बड़ी बात हमें बताई गई है कि जो हमने अभी आपको यहां पर पृथ्वी के निर्माण की बात बताई कि कैसे हुआ पृथ्वी का निर्माण, कैसे हमारी पृथ्वी बनी, कैसे यहां पर सूक्ष्म जीव आए, कैसे यहां पर जीवन आया, चाहे वो पेड़ पौधे हो, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। क्लास 6 में है आपको ये सभी चीजें क्लियर होंगी अभी कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं। प्लांट्स वो ग्रो करते हैं, वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और वो सांस लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव कहलाते हैं, पेड़ पौधे भी। तो जब से एक जीवन हमारी पृथ्वी पर कैसे आया, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता तो दी, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रख तो दी, लेकिन इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसको आप इतिहास नहीं कह सकते कि ये हमारा इतिहास है। इतिहास वही है जब किसी कौम ने, किसी देश ने लिखना शुरू कर दिया कि आज से इस समय पर ये हुआ था, इस समय पर ये हुआ था, इस समय पर ये हुआ था और इस समय पर ये हुआ था। तो जो लिखा हुआ लेख है उसे ही इतिहास माना गया। इस प्रकार इतिहास शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, 6000 वर्ष ही हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, उसके पहले के काल को, ऐसा नहीं है कि उससे पहले जीवन नहीं था, क्योंकि जीवन तो कब के शुरू हो गया था। जीवन तो आदि मानव का जो के टाइम पे जो हम कहते हैं उससे पहले ही, क्योंकि डायरेक्ट तो इतना बड़ा आदमी नहीं बना होगा, इससे पहले भी सूक्ष्म जीव आए होंगे, पेड़ पौधे आए होंगे और पानी होगा, पानी में रहने वाले जीव जंतु होंगे। तो इस तरह के इतिहास को नहीं लिखा गया और इसको प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास से पहले का
काल माना गया, इसे इतिहास से पहले का समय माना गया। अतः हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, आदमी लिखना नहीं सीखता, तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि कैसे हमारे देश का या हमारे देश में सभ्यताएं विकसित हुई, कैसे जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरह से मानव जो एक जाति है उसका विकास हुआ, कैसे कैसे लोग उस टाइम पे जीवन व्यापन करते थे। तो ये सारी चीजें हम कभी भी नहीं सीख पाते और ना ही ये जान पाते कि हजारों साल पहले हमारे देश में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन सी किस किस तरह से उन्होंने राज किया, किस राजा की कौन सी नीति थी और जो कौन सी नीति है वो आज भी चली आ रही है। तो ये सारी बातें हम नहीं जान पाते। तो अक्षर की खोज, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। अभी तक दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपका काम है केवल पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खाना खाना, घर पे जाना, रेस्ट करना, खेलना। लेकिन बच्चे आप देखते हैं अपने चारों तरफ, जब आप नजर दौड़ाते हैं अपने चारों तरफ, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया है वो साइंस विज्ञान से भरी हुई है। आप रोज देखते हैं कि हर चीज आप देखते हैं, आपका पंखा चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, आपके घर में बिजली आ रही है कैसे आ रही है, आपके घर में गैस जल रही है कैसे जल रही है, आपके घर में मिक्सी है वो कैसे चल रही है, या और भी बहुत सारी चीजें। बाइक में आप जाते हैं, स्कूटी में आप जाते हैं, कार में आप जाते हैं, या इवन आपके पास सबसे बड़ी चीज आपका मोबाइल फोन आपके हाथ में है, आपका लैपटॉप आपके हाथ में है, आपका कंप्यूटर आपके हाथ में है। तो ये सारी खोजें बहुत बड़ी बड़ी हमारे देश में, हमारी धरती पर, हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर खोजें हुई है। लेकिन अगर अक्षरों की खोज ना हुई होती तो शायद ये चीजें भी पॉसिबल नहीं थी, शायद ये चीजें भी पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि देखिए आप अभी, जैसे मैंने कहा, आपकी दुनिया अभी बहुत छोटी है। अभी आपको केवल सुबह उठना है, रेडी होना है, फ्रेश होना है, रेडी होना है, स्कूल आना है, पढ़ना है। लेकिन आप अगर पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, आपने बुक में कोई चीज पढ़ ली और आपके अंदर क्या जग गई, जिज्ञासा, आपको और जानने की इच्छा हुई। अच्छा, जैसे कि हमने अक्षरों के बारे में यहाँ पर बता दिया, धरती की खोज के बारे में यहाँ पर बता दिया, और हमने आदि मानव के बारे में यहाँ पर बता दिया। तो अब आपको और खोज होगी, अब आपको और जिज्ञासा होगी कि अच्छा ऐसे हमारी धरती का निर्माण हुआ, ऐसे ये सारी चीजें बनी। तो अब आप धरती से जुड़ी हुई चीजें पढ़ने लगेंगे, पुराने जो इतिहास की बुक्स हैं वो पढ़ने लगेंगे, या जो लेख आते हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, उनको आप पढ़ने लगेंगे। तो आपके अंदर और जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा होगी, और उसी से आप एक खोजकर्ता बन सकते हैं। ठीक है, तो अक्षर जो है, ये सबसे, अक्षरों की खोज जो है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई एक ऐसी एक चीज आती है। अब अगर हम सबसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का लॉ, ठीक है, नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने यहां पर, तो हमने कहा कि न्यूटन के ऊपर जो एप्पल गिरा था, तो उन्होंने खोज की कि ये एप्पल कैसे गिरा, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने, अगर देखिए अक्षरों की खोज ना हुई होती तो जिज्ञासा उनके मन में तब भी जगती, खोज वो तब भी करते। लेकिन शायद ये जो लॉ आज आप पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी सदियों तक पढ़ेगी, सालों तक पढ़ेगी, और ये सारी चीजें आप सीखते हैं साइंस में, आप फिजिक्स में सीखते हैं, विज्ञान में सीखते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये अक्षरों के कारण ही पॉसिबल हुआ। यानी कि मनुष्य अब अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब उसको लगा कि कुछ विचार उसके मन में आ रहा है, अच्छा विचार, खोज से जुड़ा हुआ विचार, तो वो उसको लिखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी को जो ज्ञान था, अब उसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी करने लगी, और उसमें नए नए इनोवेशंस होते गए, नए नए उसमें चीजें जुड़ती गई। अक्षरों की खोज
करने के बाद पिछले 6 सालों में अक्षरों की खोज जब हुई तो उसके बाद पिछले जो 6000 साल पहले मानव जाति का उसके बाद तेजी से विकास होने लगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी कि अब मानव सभ्य हो गया था क्योंकि उसने लिखना सीख लिया था, उसने अक्षर ज्ञान उसको आ गया था, तो अब मानव सभ्य होने लगा और उसको अक्षरों का ज्ञान हो गया, तो वो अपनी जो चीजें हैं वो व्यवस्थित करके रखने लगा, जिससे मानव जाति का विकास तेजी से हुआ। उसको पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो अपने आने वाली पीढ़ी को उस चीज का ज्ञान देने लगा। तो क्या हुआ कि वो जो पीढ़ी थी, आने वाली पीढ़ी थी, वो जल्दी से ग्रो करने लगी। ग्रो इन द सेंस हाइट वाला ग्रो नहीं, एक उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका जो शारीरिक विकास, उसके सारे जो विकास थे वो अच्छी तरह से होने लगे, एक अच्छे वे में होने लगे, और इस तरह से पूरी मानव जाति का विकास तेजी से होने लगा। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, और यही महत्व है अक्षरों का और अक्षरों की लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। देखिए क्लास 6 में आप है तो इसीलिए आपको क्लास 6 में ही अक्षरों की कहानी पढ़ा दी गई है, ताकि आप पढ़ाई का मोल समझ सकें, आप अक्षरों का मोल समझ सकें कि क्या है अक्षर, अक्षरों के बिना हम क्या होते, और अक्षर जब हैं तो आज हम क्या हैं। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, देखिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपने इस चैप्टर में पढ़ी, ये किसके द्वारा पढ़ी? क्योंकि आपको अक्षर ज्ञान है और जिन्होंने ये लिखा उनको अक्षर ज्ञान था, और उन्होंने लिखकर ये सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। ठीक है, तो वे आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहां बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। गुणाकर मूले जी कहते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये अक्षर कब बने और कैसे बने। अब इस तरह से चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अक्षरों के महत्व को आप यहाँ पर समझ चुके हैं, और अक्षरों की खोज, धरती की खोज, ये सारी बातें आप इस पाठ में पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। अभी हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे, और आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, जितना भी हमारे पास समय होगा उस समय में हम इन प्रश्नों उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। अक्षरों का महत्व, पाठ 5, और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है निबंध। जैसे कि मैंने कहा ये गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ठीक है, तो इस निबंध से अक्षरों का महत्व इसमें दर्शाया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। क्लास 6 में आप हैं, अगर आपने यहाँ पर एक बार पढ़ लिया है कि तो थोड़ा बहुत चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के कारण ही एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ को पढ़कर उत्तर दें। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। जब अक्षर ज्ञान नहीं था उससे पहले मनुष्य क्या क्या किस किस तरह का सहारा लेता था, और ये निबंध से आगे के प्रश्न हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। पहले इन सभी का उत्तर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन सभी का उत्तर हम जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं प्रश्न को, अपनी पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है कि निबंध में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के ज्ञान से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो देखिए उत्तर ये है, उत्तर में हम लिखेंगे कि पाठ में लेखक के अनुसार अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्हीं के अनुसार अक्षरों की खोज के बाद से ही आदमी को सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि अब आदमी अपने सभी कार्यों का, जो भी वो काम करता था
उसका हिसाब किताब रखने लगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ही उसने अपने विचारों को भी लिखना शुरू कर दिया। जो भी मन में उसके विचार आते थे, अच्छे विचार आते थे, उन विचारों को उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो तभी से इतिहास शुरू हुआ। जब उसने लिखना शुरू किया तो तभी से इतिहास शुरू हुआ, क्योंकि उसने जब लिखना शुरू किया तो हमने तभी से ये जाना कि हाँ तब ये हुआ और तब ये हुआ और तब ये हुआ। वरना उससे पहले की चीजें जो हमारे पास रिटन में नहीं है उनको हम नहीं जानते, वो हमारे लिए अनुमान है, उसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो जब आदमी ने लिखना शुरू किया तभी से इतिहास प्रारंभ हुआ, और किसी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख वहां पर मिलने लग जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि एक नए युग की शुरुआत हुई। तो देखिए, युग की शुरुआत तो इसीलिए हुई क्योंकि तब से ही आदमी को सभ्य कहा जाने लगा, तब से ही आदमी अपने सभी कामों का हिसाब किताब रखने लगा, साथ ही उसने अपने विचारों को भी लिखना शुरू कर दिया। और जब आदमी ने लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास शुरू हुआ। और किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नोट डाउन कर रहे हैं तो साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो देखिए, अक्षरों की खोज का सिलसिला, उत्तर 2 है हमारा। खोज का सिलसिला जब, देखिए, मानव ने सबसे पहले अभिप्रायों को चित्रों की सहायता से अभिव्यक्त किया, यानी कि जो उसके मन के जो भाव थे। ये खोज का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ कि तो उसने सबसे पहले जो उसके मन के भाव थे उसने चित्रों की सहायता से उन्हें व्यक्त करना शुरू किया। जैसे उसने क्या किया, उसने पशु देखा तो उसने पशु का चित्र बनाया, उसने पक्षी को समझा, पक्षी का चित्र बनाया, उसने आदमी का पोस्चर देखा कि जो इंसान है वो किस तरह का है। आप देख सकते हैं इस तरह के चित्र वहां पर बनाए गए हैं। आदमी के जो चित्र है वो इस तरह से बनाए गए हैं, कहीं कहीं पर ऐसे चित्र बनाए गए हैं। तो उसने देखा कि जो इंसान है उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो उसने वही चित्र बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने भाव संकेतों का प्रयोग किया। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बहुत ही एग्जाम्पल दिया है, अच्छा, कि अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य को तो देखा नहीं है, तो उसने क्या किया, भाव चित्र। अच्छा, तो एक आग का गोला है जिसमें इस तरह से किरणें निकलती हैं, तो फिर उसने इस तरह से भाव चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी जब सूर्य का उसने चित्र बनाया तो बाद में यही चित्र ताप का घोतक माना गया, यानी कि ताप को दर्शाने लगा। और अगर उसने पहाड़ देखे तो उसने इस तरह से उसने डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। तो ये उसके लिए पहाड़ हो गए और ये उसके लिए सूर्य हो गया। तो इस तरह से उसने चीजों के भाव चित्र बनाने शुरू कर दिए, और इसी तरह से उसके मन में अनेक तरह की भावनाओं का जन्म हुआ। यानी कि उसने बहुत अलग अलग तरह की भावनाएं उसके मन में आई और उसने वही सारे चित्रों में उकेरा, और तब जाकर कई 6000 साल बाद के बाद अक्षरों की खोज हुई। उत्तर 3, अगला उत्तर है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक कैसे पहुंचाता था? तो जब अक्षरों का ज्ञान उसको नहीं था तो वो अपने उसके जो भाव थे उन भावों को वो, अपने विचारों को वो चित्रों की सहायता से अभिव्यक्त करता था। वो चित्र बनाता था और उन चित्रों की सहायता से उन भावों को अभिव्यक्त करता था। और जैसे पशु का चित्र, पक्षियों का चित्र, आदमियों के चित्र आदि वो बनाता था। और उसके बाद भाव चित्र के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और आगे जो ये निबंध से जुड़े हुए प्रश्न हैं, निबंध से आगे के जो प्रश्न हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही इजी आपके ये प्रश्न हैं। इनको आप एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे और आसानी से लिखेंगे।
तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो चैप्टर 5 पाठ जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। पाठ हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी इस पाठ को, इस चैप्टर को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं उनको घर पर एक बार लिखने की कोशिश करें और जो आगे के प्रश्न हैं उनको भी एक बार पढ़ें। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है पाठ से संबंधित, तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।